अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पाथ फाइंडर टूल पे और डिफरेंट टूल्स के ऊपर जो कि हमारे लिए ज़रूरी होते हैं किसी भी शेप को काटने के लिए। तो बेसिकली हम डायरेक्टली एपिसोड के अंदर डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ पाथ फाइंडर टूल और शेप बिल्डर टूल क्या होता है और हम किस तरह इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास शेप्स हैं, आपने दो शेप्स बनाई हैं। मैंने एक रेड बॉक्स रखा हुआ है और एक ब्लू येलो बॉक्स रखा हुआ है। अब हमारे पास पाथ फाइंडर टूल बेसिकली सबसे पहले आपको ये देखना है कि आएगा कैसे। अगर आप नए वर्जन के अंदर हो इलस्ट्रेटर के, तो आपके ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टीज़ के अंदर पाथ फाइंडर टूल ये इस तरीके से आ रहा होगा। ये जो जो चार मेन प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं बेसिकली पाथ फाइंडर टूल की, यही हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास पुराना वर्जन है इलस्ट्रेटर का और आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ वाला टैब शो नहीं हो रहा, तो आप जाओगे विंडोज़ के अंदर। विंडोज़ के अंदर यहाँ से इनेबल कर सकते हो पाथ फाइंडर टूल। तो जैसे ही मैं पाथ फाइंडर पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे मैंने पाथ फाइंडर रखा हुआ है। ये इस तरीके से आ रहा होगा आपके पास एक अलहदा से पाथ फाइंडर टूल। आप इस पूरे बॉक्स को उठाओ और उठा के इस साइड पे रख दो। तो नाउ यू हैव अ पाथ फाइंडर टूल। ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इसके ऊपर होवर करो तो वो बता रहा है पाथ फाइंडर टूल। तो ये हमारे पास है पाथ फाइंडर टूल। अब मैंने आपको बताया कि हम इन चार टूल्स के बारे में देखने वाले हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। बेसिकली जब आप शेप बनाते हो और उसके ऊपर दूसरी शेप बनाते हो तो बेसिकली दो शेप्स बन चुकी होती हैं आपकी, ठीक है। अब आपने उन शेप्स को आपस में अगर काटना हो, अगर आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा शेप ख़त्म हो जाए, तो वो किस तरीके से करोगे। बेसिक मैथ के ऑपरेशन है, यूनियन, इंटरसेक्शन और वो वाले हमने जो बेसिक ऑपरेशन पढ़े होते हैं वही हम इसमें यूज़ करेंगे और इसमें हम इस तरीके से काम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ ये दोनों शेप मिलके एक शेप बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूनियन यूज़ करूँगा। यूनियन कौन सा, ये अगर आप देखो तो दो बॉक्सेस बने हुए हैं जो कि मर्ज हुए हैं, और यूनाइट का मतलब है कि उन दोनों को वो जोड़ देगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो उसने उन दोनों को मिला के एक शेप बना दिया। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उठाओगे तो वो देखोगे, ये देखो उसने इन दोनों शेप्स को बराबर जिस जिस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर आ रही थी उन दोनों को यूनाइट कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से यूनाइट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक थोड़ी सी इस तरीके से शेप आ जाए, ऊपर उसके आ जाए और ये एक रेक्टेंगल, लंबे वाला रेक्टेंगल बन जाए, तो मैं जब यूनाइट करूँगा तो वो देखो उसने उस तरीके से उसको यूनाइट कर दिया। तो आप किसी भी तरीके से किसी भी शेप को यूनाइट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को यूनाइट करूँगा मैं, तो उसने उस पूरे को जो भी शेप बन रही थी दोनों को मर्ज कर दिया है और एक शेप बना दी है। तो दिस इज़ कॉल्ड यूनाइट। मैं इस स्क्वायर लेके इसको यूनाइट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इन इंटरसेक्शन या माइनस। बेसिकली माइनस क्या होता है कि ऊपर वाली शेप को कट कर दो नीचे वाली शेप से। फॉर एग्जांपल जैसे कुकी कटर होता है, आप जब कुकी कटर से करते हो तो जो वो शेप जो हमारे पास ऊपर होती है वो हमारे कुकी कटर से बेहतर एग्जांपल होगी अगर आप इसको इस तरीके से लो कि आपने एक ऊपर कागज़ रखा हुआ है, एक नीचे कागज़ रखा हुआ है, ये बॉक्सेस है, और ऊपर वाले से आप पिंच कर देते हो नीचे वाले को, तो जो ऊपर जिससे पिंच किया है वो वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी और जो नीचे चीज़ थी जो जिस पे पिंच नहीं हुआ वो चीज़ बकाया रह जाएगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो आप कि जो ऊपर वाला बॉक्स था यहाँ पे, उसने नीचे वाले बॉक्स से उसको काट दिया है। तो अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ नीचे वाला बॉक्स। तो यानी कि उसने सिंपल वर्ड्स में माइनस कर दिया। हम टॉप को माइनस कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऊपर ले आता हूँ राइट क्लिक करके, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। अब मैं माइनस करूँगा तो इस वक्त जैसे ही मैं माइनस करूँगा तो ऊपर वाला जो है नीचे ऊपर वाला स्क्वायर नीचे वाले को माइनस करेगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ ये वाला पोर्शन। देखें जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये वाला पोर्शन बच जाता है। तो दिस शोज़ कि हमारे पास ऊपर वाली हमने शेप माइनस कर दी है। ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं। आपके पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपको माइनस करना पड़ता है। तो हम एक एग्जांपल बनाएंगे, एक पैटर्न बनाएंगे, आगे चल के उसमें आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से काम करते हैं ये। लेकिन अभी के लिए ये यूनियन से हमारे पास या फिर यूनाइट से हमारे पास इस दोनों शेप्स को हमने जोड़ लिया। अगर मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाली जो जितनी भी शेप है नीचे वाली को काट दे, तो मैं माइनस यूज़ करूँगा। अब ये हमारे पास इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन इज़ बेसिकली कि दोनों शेप्स के दरमियान जो चीज़ बचेगी सिर्फ वो रहेगी, बाकी सब माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप होवर करते तो आपको उसके अंदर ही नज़र आ रहा है कि जो आउटलाइन वाला बॉक्स है वो ख़त्म हो जाएगा, सेंटर वाला रह जाएगा। यानी कि ये जो बॉक्स है रेड का ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये ख़त्म हो जाएगा येलो का,
और सेंटर में जो दोनों के ओवरलैपिंग चीज़ है सिर्फ बच जाएगी। तो देखो मैं क्लिक करता हूँ इस पर, तो जो ओवरलैपिंग था पोर्शन सिर्फ वो रह गया, बाकी सारा का सारा कैंसिल हो गया। अब लास्ट में हम देखते हैं ये ऑपोजिट है इंटरसेक्शन का। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो जो ओवरलैपिंग होगा सिर्फ वो ख़त्म होगा, बाकी सारा का सारा बच जाएगा। तो ये हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशन है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी शेप को बनाने के लिए। हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। आपको बेसिक ऑपरेशन पता होने चाहिए कि किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम थोड़ा एडवांस डिज़ाइन की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम ज़्यादा चीज़ें बना रहे होंगे, हमें वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम शेप बिल्डर टूल को एक सिंपल पैटर्न बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उस तरीके से काम करते हैं। ये बाकी टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़ नहीं हो रहे होते हैं क्योंकि दे डजेंट एक्चुअली मेक सेंस। ज़्यादातर आपके टूल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है यूज़ करना, तो इसको हम स्टडी करने की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये 4 मेन टूल हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उनको आप लाजमन देखो, प्रैक्टिस करो और समझो। अब हम एक बनाते हैं पैटर्न। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, इसको मैं वापस मिनिमाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं हम कि लेयर्स क्या होती हैं। ठीक है, ताकि हमें पता हो कि लेयर्स किस तरीके से काम कर रही हैं इलस्ट्रेटर में, क्योंकि अब हम देखना चाह रहे हैं कि हाँ, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो ऐसे एज एन ऑब्जेक्ट तो एग्जिस्ट कर रही है, क्या वो लेयर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, क्या वो अलहदा से एग्जिस्ट कर रही है, क्या उनको अलहदा हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हैपनिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड एवरीथिंग ना। तो अगर आप इस पर क्लिक करो, ये देखो जैसे मैंने इस पर होवर किया तो ये कह रहा है लेयर्स। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो इसी तरीके से विंडोज़ में जाओ और यहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन आ रहा होगा। मैंने जैसे लेयर्स पे क्लिक किया तो वो मुझे बता रहा है भाई आपके पास एक लेयर बनी हुई है और आपके पास ये क्लिप ग्रुप जो है, ग्रुप है कोई बना हुआ, उसके अंदर आपने एक इमेज रखा हुआ है या कोई चीज़ रखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आई जो होती है बेसिकली ये शो और हाइड करने के लिए होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को फॉर एग्जांपल मैं इधर जैसे जैसे शेप्स बनाते जाऊँगा वो देखो ऐड होती जा रही हैं शेप्स उसके अंदर, इस जगह पे जैसे जैसे मैं कोई भी शेप बना रहा हूँ वो एक ही लेयर के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाता जा रहा है। तो जिस चीज़ को मैंने हाइड करना होगा उस पर मैं आके देखो, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ तो ये देखो हाइड कर सकता हूँ मैं। इधर जिस सेलेक्ट लेयर को सिलेक्ट करना चाहता हूँ मैं इधर आके इस पर क्लिक करूँगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगी, ये देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। इस पर आके क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो जिस भी लेयर को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ मैं उस पर जाके यहाँ से लेयर पे जाके इस कॉर्नर पे क्लिक करूँगा तो वो इंडिकेट कर देगा कि वो सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ से हम आई ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, जिसकी बेस पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं ऑन एंड ऑफ होंगे। और अगर देखो पूरी लेयर को मैं ऑफ़ करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं पूरी लेयर ऑफ़ कर सकता हूँ। तो इस लेयर पे जो कुछ भी मौजूद है इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारा का सारा ऑफ हो रहा है। तो यूजुअली हम लेयर्स के ऊपर ज़्यादा इस तरीके से काम नहीं कर रहे होते। इलस्ट्रेटर में आप एक ही लेयर में काम कर रहे होते और उसी के अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हो। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसमें ये ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, क्लिप मास्क मैंने बेसिकली किया हुआ है इसको, तो ये हमने रखा हुआ है और इधर बनाया हुआ है। ठीक है, मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ, आपको पता है सारे इकट्ठा सेलेक्ट कैसे करना है। सिलेक्शन टूल लिया मैंने, सारे के ऊपर क्लिक और ड्रैग किया। जैसे ही ड्रैग किया तो हमारे पास सारे सिलेक्ट हो गए और मैंने डिलीट का बटन दबाया तो वो डिलीट हो गया। ठीक है, स्पेस से आप मूवमेंट कर सकते हो, बेसिक वही चीज़ है। अब हमारे पास हमने ये चीज़ बनानी है, हम इससे इंस्पायरेशन ले रहे हैं और चीज़ बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमने यूनियन इंटरसेक्शन देखा है ना, जो हमने बेसिक टूल सीखे हैं हम उनको इम्प्लीमेंट करके, जैसे ये होल इन्होंने काटा हुआ है वाइट कलर का, ये हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर से काट सकते हैं। ये जो इन्होंने प्लांट काटा हुआ है हम ये प्लांट काट सकते हैं इस तरीके से। ये जिस तरह हम अगर पेन से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना के उनको आपस में जोड़ सकते हैं यूनियन करके। तो हम इस तरह का कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हम उसको फिर पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी आप एक कॉन्सेप्ट पहले सीखोगे कि आप इसमें यूनियन इंटरसेक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, वो चीज़ कैसे काम करेगी, वो आप किस तरीके से कर रहे हो, यूज़ किस तरह कर रहे हो, उसके यूज़ केसेस क्या है, इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो आप अपने काम के अंदर उसे। तो मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ। ठीक है, उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं उसकी कॉर्नर्स को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ जस्ट टू गिव रफ फीलिंग। ठीक है, अब मैं इधर पेन लेता हूँ, आपको पता है पेन टूल किस तरीके से काम करता है।
एक पूरी एपिसोड आपने इस पर काम किया हुआ है। तो मैं एक कलर ले लेता हूँ ताकि हमारे पास ऐसा कलर हो जो कि नज़र आ रहा हो, और इधर मैं एक फ़्लावर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं सिंपल सा फ्लावर बनाता हूँ यहाँ पे। और ये मैंने एक फ़्लावर बना लिया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत परफेक्शन हो इसमें, क्योंकि हमारा सारा रफ सा स्टाइल है। तो इट डजेंट मैटर, हम बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको सारे को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको सिलेक्ट करके सेटिंग कर रहा हूँ इसकी। तो अभी हमारा मेन मकसद है कि हम देख लें कि किस तरीके से नॉर्मली हमारे पास चीज़ें बन रही होती हैं। हमारे पास ये प्लांट बन चुका है, मे बी इसकी कॉपी बना लेते हैं ऑल्ट दबा के। ठीक है, ये देखो, ये जैसे मैं ऑल्ट दबाता हूँ यहाँ पे आपको शो हो रहा है ऑल्ट, और मैंने इसकी कॉपी बना ली क्लिक एंड होल्ड से। ठीक है, जैसे मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो उससे अंडू हो जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट जी से रीडू हो जाता है। तो अभी मैंने इसको भी रख लिया यहाँ पे। मुझे ये बनाना है, सर्कल बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक लेता हूँ सर्कल, शिफ्ट दबा के सर्कल बनाता हूँ, और उसके ऊपर एक बना लेता हूँ रेक्टेंगल इस तरीके से। ठीक है, रेक्टेंगल का कलर डिफरेंट कर देता हूँ ताकि हमारे पास वो नज़र आए। अब मैंने क्या करना है, नीचे मेरा सर्कल है उसको काटना है स्क्वायर से। तो सबसे पहले तो मैं इस दोनों को सिलेक्ट करूँगा। आपको पता है कि ऊपर वाली चीज़ जो है वही काट सकती है नीचे से। तो यहाँ पे क्योंकि अगर पाथ फाइंडर आपके पास इधर शो हो रहा है तो आप इधर से ही कर लोगे, नहीं तो अदरवाइज़ ये हमारे पास पाथ फाइंडर वाला टूल है, नहीं तो विंडोज़ से आप उसे ऑन करके कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पिंच कर देता हूँ, माइनस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने माइनस पे क्लिक किया तो मुझे ये शेप मिल गई जो मुझे चाहिए थी। तो अब आप देखो, आप हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, किसी भी तरह की शेप बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक सर्कल में से ये शेप चाहिए। ठीक है, इस शेप को अगर मैंने बनाना है तो मैं इस तरीके से ये चीज़ करूँगा, तो देखो आपके पास हमारे पास शेप बन गई है। तो ये हमारे पास बेसिकली मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटरसेक्शन कर लिया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हो। सिंपल स्लोली चलते हैं हर एक चीज़ को लेके। अब इसके अंदर भी इंटरसेक्शन मैंने करनी है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है, ये येलो इसमें से कट जाए, तो मैं यही वाला यूज़ करूँगा, जिसका मतलब है कि ऊपर वाली चीज़ जो भी है उसको बैक से काट दो। तो माइनस कर दिया तो मतलब हमारी वो शेप कट गई। अब हमारा जो येलो पाथ है वो इस तरीके से कर्व होके यहाँ से जा रहा है। तो ये हमारे पास शेप सिंपल वर्ड्स में कट गई है। इसी तरीके से मैं सर्कल बना लेता हूँ एक, क्योंकि हमें मे बी वी कैन मेक सर्कल्स लाइक दीज, इस तरीके से। और उसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन से ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि रफ़ लुक देनी है हमने। इसकी भी रफ़ लुक हम बना लेते हैं थोड़ी सी, थोड़ा सा इधर करके। ठीक है, तो ये हमारे पास रफ़ सा सर्कल बन गया है। अब देखो, ये प्लांट्स बनाने हैं हमने, तो पी दबाया, पेन आ गया। मैं इस तरीके से, मे बी नॉट समथिंग सिमिलर एग्जैक्टली सेम, बट अ बिट ऑफ अ सिमिलर थिंग, थोड़ी सी सिमिलर चीज़ हम बना सकते हैं उसके अंदर। इस तरीके से मे बी इसकी कॉपियाँ बनाते हैं हम, सॉरी, इस तरीके से उसको जोड़ते हैं इधर। और दबाया मैंने, उसकी एक और कॉपी बनाई। ठीक है, तो आप इस तरीके से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये चीज़ बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा आगे ना जाए। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरीके से इसकी कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट। और रिफ्लेक्ट इस तरीके से किया जाता है, ये चीज़ हमने आपको नहीं बताई हुई। तो आपने अगर किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना है तो उसको राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट। जैसे ही रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो आप इस तरीके से उसे वर्टिकल करके ओके कर दें, तो ये आपके पास बन गया। तो हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी कॉपी भी बना लेता हूँ ताकि मैंने अगर कोई और शेप बनानी हो तो मैं उसमें यूज़ कर सकूँ इसे। तो इस सारे को मैंने जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, यूनियन कर दूँगा। जैसे मैं यूनाइट करूँगा तो वो एक शेप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको मैं कलर डिफरेंट दे देता हूँ, येलो में भी ये वाला कलर पकड़ते हैं, हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम इस तरह पेस्ट करें।
तो हमारे पास ये कलर आ गया है, मे बी ब्लैक एंड येलो का हम कम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सर्कल डालना है हमने, और दबा के सर्कल को इधर ले आओ, इसको छोटा कर दो, मे बी इसको इधर डाल दो, इसको ब्लैक कलर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अब इस ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। अब मैं ये फ्लावर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं भी इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पेन दबाया, हमने पेन लिया और इस तरीके से मैं एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना रहा, आई एम जस्ट गेटिंग एन आइडिया कि उन्होंने किस तरीके से उसको यूज़ किया हुआ है, और मैं उस तरीके से उसको एक अपना वर्जन ऑफ फ्लावर बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने एग्जैक्ट बनाना होता तो मैं उसके ऊपर रख के कॉपी बनाता, जैसे हमने वेक्टर ट्रेसिंग की। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद फिर मे भी उसने इस तरीके से किया है, तो हमारा भी इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, हम इस तरीके से कर लेते हैं, मे बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से आ रहा हो। आपको पता है पेन टूल से पेन एक और लगा के हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इसकी कॉपी बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म। अभी हमने देखा रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, इसे ओके कर दें। ये इस तरीके से कॉपी हो गया, छोटा छोटा कर देते हैं हम इसे। यहाँ पे ये बन गया, तो मे बी समथिंग लाइक दिस। एक पेन लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं ऐसे, मे बी नीचे से ये इस तरीके से होगा और इस तरीके से वापस जा रहा है। तो हम इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे। देखो ये हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स का आपस में लिंक है या नहीं, दैट डजेंट मैटर। इस वक्त हमें ये देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं सारे एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अभी के लिए ये सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसे बीट कर रहा हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट देखो, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये सारे एक अलग ऑब्जेक्ट में हैं। मैं चाहता हूँ कि ये एक ही शेप बन जाए, तो सारे को सिलेक्ट करेंगे हम क्लिक एंड ड्रैग से और यहाँ पे यूनियन कर देंगे। जैसे मैंने यूनियन किया तो हमारे पास सारा का सारा, ये दोबारा करते हैं, जैसे मैं यूनियन करूँगा सारा का सारा एक शेप में कन्वर्ट हो गया। तो मेरी शेप यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर को जा रही है और इस तरीके से आउटलाइन बन गई और वो शेप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं ये चीज़ बनाना, मे बी समथिंग लाइक दिस इज़ देयर, जिसमें मैंने पत्ते बनाने हैं। ये स्क्वायर नहीं लग रहा, तो इसको मैं स्क्वायर बना लेता हूँ थोड़ा सा। स्क्वायर नहीं बनता, हम थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। यहाँ पे पत्ता बनाता हूँ, एक रफ सा पत्ता, बिल्कुल रफ सा। उसको कलर हम दे देते हैं यहाँ से येलो, मे बी। अभी के लिए सिर्फ, पर हम चाहते हैं कि पत्ता उसमें से ख़त्म हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, सारे को सिलेक्ट करूँगा और हमारे पास जो ये ऊपर वाला पोर्शन, ये जो होता है माइनस, इस पर क्लिक करूँगा तो ये येलो वाला ऊपर टॉप का जो पोर्शन होगा उसको डिलीट कर देगा। तो इस पर मैं ये वाला कलर कर देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और ये वाला कलर पेस्ट करता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। मे बी इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं, ये इसकी कॉपी बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद इसी को जो हमने यूज़ किया था इसको हम ले आते हैं इधर, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, और इसको हम इधर ले आते हैं इस तरीके से। मे भी इस तरीके से काम करेगा ये। और देखो आप इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। अब हमारे पास डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं। सर्कल 3-4 टाइप के बना लेते हैं, मे भी रोटेट कर देते हैं सिर्फ। तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं जिनको हम यूज़ करके एक पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने अभी तक यहाँ पे नहीं डाला, तो इसको भी डाल लेते हैं यहाँ पे। तो मे बी दिस इज़ माई पैटर्न जिसको मैं बनाना चाह रहा हूँ। अब इस एपिसोड में हम ये भी सीख रहे हैं कि हम पैटर्न कैसे बना सकते हैं। अब आपको जो है पाथ फाइंडर टूल समझ आ गया। तो पाथ फाइंडर टूल से आप बेसिकली कटिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, अगली एपिसोड्स में हम देखेंगे और भी डिफरेंट टूल है कटिंग करने के, बट फॉर नाउ यू वर्क ऑन ओनली दिस थिंग।
आप पाथफाइंडर टूल देखो और इस तरीके से इस पर जहाँ पे आपको कटिंग करनी हो आप वहाँ पे कटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने एक बनाया। अब हम एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे आपको हम कह सकते हैं कि आप कोई भी डिफरेंट मल्टीपल शेप्स को यूज़ करके आइकन्स बना के लाओ जो कि जिनके अंदर होल्स हो, कट हुए हुए हों, जो मर्ज हुई हुई शेप्स हों, उनको आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करके लेके आओ। ये आपकी असाइनमेंट हो सकती है। बट फॉर मी आई थिंक एक अच्छा रिज़ल्ट डिपेंड कर रहा होता है आपको अच्छी डायरेक्शन पर। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और सिखा दूँ कि पैटर्न कैसे बनते हैं, ताकि आप सारे के सारे एक अच्छा सा पैटर्न बना लो अपने पोर्टफोलियो पीस के लिए। तो इन दी एंड आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो पीस होगा, आपके पास डायरेक्शन भी होगी कि आपने क्या बनाना है, इंस्टेड ऑफ गोइंग अराउंड रैंडम एंड रैंडम। तो अगला जो पार्ट हम कर रहे हैं, दिस इज़ एक्स्ट्रा बट यू विल लर्न रियली गुड ट्रिक इन इट, जिससे आप एक अच्छा पैटर्न बना सकते हो। तो पैटर्न बनाने का तरीका ये होता है कि आपने एक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, मैं एम दबाता हूँ, स्क्वायर आ जाता है और एक स्क्वायर बना लेता हूँ। इस स्क्वायर को आउटलाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस स्क्वायर के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को रखना स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं इसे शॉर्ट करके जिस भी तरीके से मैं रखना चाहता हूँ अपने ऑब्जेक्ट्स को मैं रखूँगा। फॉर एग्जांपल इस तरीके से रखना चाह रहा हूँ, मे बी, और कोशिश करें थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा आउटलाइंस हों ताकि वो मज़े का लगे। ये इसकी साइडें जो हैं मैं मे बी राउंड कर देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, ताकि इंटरेस्टिंग हो जाए। ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा अभी, तो इसको मैं इंटरेस्टिंग करने के लिए मे बी स्मॉल करता हूँ। स्मॉल करके इधर सेंटर में, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इसे टॉप पे ले जाते हैं मे बी इधर। ठीक है, और यहाँ पे इसका ये जिस पे इसको कॉपी बना लेते हैं और इसको सेंटर में ले जाके मे बी यहाँ पे एक ब्लैक कलर देते हैं इसको, जस्ट टू गिव एक थोड़ी सी लुक देने के लिए। मे बी इसके अंदर भी एक ये चीज़ आ सकती है, बट आई डोंट थिंक सो इधर ज़रूरत है। एक सर्कल हमें चाहिए जो कि इधर आ रहा हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम सर्कल तो लगा देंगे, बट जब हम रिपीट करेंगे पैटर्न तो यहाँ पे सर्कल जो होगा इस तरीके से कटिंग कर रहा होगा। वो हम कैसे कर रहा होगा वो हम बाद में देखते हैं, बट इस अभी के लिए मैं भी इधर एक सर्कल लगा देता हूँ, इसको कुछ इस तरीके से यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको यूज़ करते हैं हम। मे भी यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेते हैं इधर रैंडम तरीके से थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा इंस्पायरेशन इससे लेते हैं उन्होंने किस तरीके से यूज़ किया हुआ है, इस तरीके से हम भी यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को। तो हम इस तरीके से अपने पैटर्न को रीडिज़ाइन कर रहे हैं। अभी ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं मे बी दीज आर नॉट माई ओन ऑब्जेक्ट्स, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली पैटर्न देख के बना रहा हूँ, बट जो मैं पैटर्न बनाऊँगा दैट वुड बी अ टोटली न्यू थिंग। वो एक बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ होगी जो कि उन्होंने बनाया हुआ उससे, क्योंकि उसमें रेपिटिशन और जो ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट होगी या जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो टोटली मेरे मुताबिक होंगे। ठीक है, अब ब्लैक कलर इसको मे भी डाल सकते हैं हम। इधर हमारे पास ये जो सर्कल्स हैं मे बी इनको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा एक डिफरेंट फील आए हमें। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हैं मे बी ये वाला जो है सिर्फ हाफ़ यूज़ कर सकते हैं हम, ये हाफ़ ले आते हैं हम। ठीक है, इधर हाफ़ ले आए, इसमें से हम एक को हम येलो कर देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं। अब दिस इज़ टोटली रैंडम चीज़ें जो मैं बना रहा हूँ। मे बी दिस घास वुड वर्क। इसको मैं लेके आया इधर, इधर ले आता हूँ, इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे ला के। ठीक है, इस तरीके से इसको बाहर ले जाते हैं थोड़ा सा हम, इसको यहाँ पे ले आते हैं। इसको हम रैंडमली बस ट्राई कर रहे हैं कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लगेगी। अब मेरे मुताबिक ये चीज़ जो है जब बाद में हम जब इसे रिपीट करेंगे तो ये इस तरीके से कटेगी। ठीक है, तो इसको हमने देखना है। तो ये मे बी दिस आँख या जो भी चीज़ है ये, इट लुक्स लाइक एन आँख। तो इसको हम साइड पे ले जाते हैं थोड़ा सा। सो
एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बने। इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, इसको थोड़ा इधर ले जाता हूँ, जस्ट टू गिव अ डिफरेंट फीलिंग, ताकि मैं इधर जब इसे रिपीट करूँगा इस जगह पे, देखो आप ये कटिंग हो रही है, मतलब ये वाला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको इधर नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा इधर होना चाहिए, मे बी दिस ऑब्जेक्ट इन वन है। तो इस तरीके से हम एक बॉक्स बना के चेक कर रहे होते हैं बार बार कि हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, इसको हम छोटा छोटा कर सकते हैं मे बी इस तरीके से, ठीक है। इसको भी थोड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। हमारी जो ये वाली चीज़ है इसको हम मे बी यहाँ से के बजाय इधर ला सकते हैं, ठीक है, यहाँ ले आते हैं और फॉर नाउ इसको इधर ले जाते हैं मे बी इस तरीके से। ओह दिस इज़ नाइस, बट ये चीज़ें यहाँ पे आनी है तो इस वजह से यहाँ पे आना इसका मुश्किल है। इधर लेके आते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। फॉर नाउ मेरे पास इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, दैट मीन्स ये हमारा पैटर्न बन गया है अभी के लिए, ठीक है। इसको मैंने पकड़ा, इधर रखा, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस बॉक्स को रिपीट करके देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मेरा जो बॉक्स है रिपीट हो रहा है। अब ये जो चीज़ है ये हमारा हमने ऑलरेडी बना लिया है ये वाला, तो हमें ज़रूरत नहीं है। हम इसे बार बार रिपीट करके देखेंगे कि रिपीट करने से उसकी क्या शेप निकल रही है। अब मैंने जब यहाँ रखा तो वो टॉप पे जो आँख है उससे वो कट रहा है, इसका मतलब ये आँख यहाँ पे सही नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मे बी एक बिल्कुल छोटी सी आँख बना देते हैं इसको, और मे बी हम इसको यूज़ ही नहीं करते यहाँ पे, हमने एक जगह यूज़ कर लिया इस वजह से। तो अब हम इधर रखते हैं इसको, जब इधर रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बनेगा, रिपीट होगा, ठीक है। इसी को ही हम नीचे अब रखते हैं, जैसे हम नीचे रखते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे कटिंग हो रही है और इस जगह पे कटिंग हो रही है। तो मतलब ये जो चीज़ है हमारी, ये हमारी ऊपर जा सकती है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, ठीक है, और इस तरीके से ये जो चीज़ है इसको हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं यहाँ पे, इसको हम थोड़ा इधर ले आते हैं, मे बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो हम इसको नीचे ला रहे हैं इधर, इधर करने के बाद इसको डिलीट करते हैं, फिर वापस नीचे लाते हैं, चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे सिचुएशन है। तो दिस लुक्स गुड, ठीक है। राइट पे लेके जाते हैं तो दिस लुक्स गुड। तो अब आप क्या करोगे, आप दोनों साइडों पे एक दफ़ा लगा के देख लो कैसे, और दबा के कॉपी करोगे और यहाँ पे आपको सिचुएशन सारी नज़र आ जाएगी कि कहाँ कहाँ पे गैप्स हैं हमारे पास। क्या ये बड़ा हो सकता है, यस ये बड़ा हो सकता है, ये इधर तक आ सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये बड़ा हम कर सकते हैं, ये हमने बड़ा कर लिया। ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, इसको इधर कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमारी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। इन दोनों को हम डिलीट कर रहे हैं। तो दिस इज़ जस्ट ट्विकिंग जो हम कर रहे हैं, और करने के बाद हम फैसला करेंगे कि हमारा क्या ये जो पैटर्न हमने बनाया है इज़ इट वर्थ इट और नॉट। अब देखो मैंने इस तरीके से इसको रखा है ना, तो ये बहुत छोटा आ रहा है, तो इसके अंदर काफ़ी गैप्स आ रहे हैं, तो मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर रखूँगा, लेफ्ट पे रख के देखता हूँ, काफ़ी गैप्स आ रहे हैं, तो इसको इसका मतलब मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ और इधर भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा पैटर्न जो है बिल्कुल सेट हो चुका है, और मैंने लेफ़्ट और राइट दोनों से चेक कर लिया, टॉप और बॉटम दोनों से चेक कर लिया, ठीक है। अब ये पैटर्न को मैं क्या करूँगा, यहाँ स्वॉच पैनल होता है, ये जो आपके पास स्वॉचेज़ है ना इस पर, या फिर आपको जैसे पता है कि अगर कोई चीज़ ना आ रही हो तो विंडोज़ में जाके आपने स्वॉचेज़ पे क्लिक करना है। जैसे ही स्वॉचेज़ पे क्लिक करोगे ये आपके पास आ जाएगा, इसे बड़ा कर लेते हैं हम खींच के। अब यहाँ पे आपने इस सारे को उठाना है, और इस ये जो पैटर्न हमारे पास थोड़े से बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं तीन डिफरेंट कलर्स के, इसके साथ छोड़ देना है। जैसे आप उसको छोड़ दोगे, इसको आप बेशक डिलीट कर दो या बेशक साइड पे कर दो, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाते हैं,
एक रेक्टेंगल बनाते हैं। अब हमारे पास पैटर्न एक्चुअली बन चुका है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पर जैसे हमने इस पर क्लिक किया, इस पर अप्लाई किया पैटर्न, तो उसने पैटर्न अप्लाई कर दिया। बट राइट नाउ पैटर्न इज़ नॉट व्हाट वी वांट, पैटर्न सही तरीके से नहीं बन रहा, तो उसकी सेटिंग ज़रूरी है। तो आपने न्यू पैटर्न पे डबल क्लिक किया, जैसे डबल क्लिक किया तो आपके पास एक इस तरीके से चीज़ आएगी, जिसमें आपके पास आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि आपका पैटर्न कितने एरिया को कवर कर रहा होगा। तो आपने इस पर क्लिक करना है पैटर्न की चीज़ को, तो इधर से आपने पैटर्न की जो विड्थ और हाइट है वो अपने बॉक्स के मुताबिक सेट कर देनी है। ये जो है बॉक्सेस के एरोज, इसको आपने सेट करना है। यहाँ से आप सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो थोड़ी सी अगर करना चाहो। तो ये मेरा पैटर्न अब इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। ये करने के बाद आपने ये जो बॉक्स आपने बनाया हुआ था जिसकी आउटलाइन ब्लैक थी, उसे डिलीट कर देना। अब आपके पास जो पैटर्न है देखो ये बन चुका है। अगर किसी चीज़ की कॉपी बनाना चाहते हो आप, फॉर एग्जांपल ये मैं कॉपी बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, आई कैन डू दैट। अब यहाँ पे मेरे पास रिपीट भी हो रहा है पैटर्न, तो इट्स ईजियर फॉर मी टू डू दैट, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कोई और चीज़ डालना चाहूँ तो मे बी समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे डालूँगी। दिस इज़ माई पैटर्न, और ये मेरा पैटर्न मैंने बना लिया। जैसे मैं साइड पे क्लिक करूँगा तो मेरा पैटर्न डिज़ाइन हो चुका है और वहाँ पे लग भी चुका है। अभी हमारे पास पैटर्न बन चुका है, ठीक है। इस पैटर्न को हम डिफरेंट स्टाइल्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर आके ग्रिड पे करता हूँ तो वो देखो ग्रिड स्टाइल में बन चुका है हमारा पैटर्न। यहाँ से आके हमारे पास ब्रिक स्टाइल में बनाना है तो ब्रिक स्टाइल में बन चुका है। नाउ द पैटर्न इज़ मोर रैंडम, देखो क्योंकि हमने ब्रिक साइज़ उसका सेट किया हुआ था, तो उधर से जब हमने सिलेक्शन की डिफरेंट वर्जन की उसकी, इधर से हमने ब्रिक स्टाइल कॉलम वाला यूज़ किया, तो उसके जो है हमारे पास उसका स्टाइल डिफरेंट हो गया, जिसकी वजह से वो एक पैटर्न मज़ेदार सा बन गया। अब ये मैंने एक पैटर्न बना लिया है, और इस पैटर्न को मैं क्या करता हूँ, अब मैं जब भी कोई शेप बनाने की कोशिश करता हूँ सेम पैटर्न यूज़ कर रहा है, क्योंकि पैटर्न को वो एज अ कलर ट्रीट कर रहा है। तो इसके अंदर मैं कलर जो है बेसिकली ब्लू कर देता हूँ मे बी, ठीक है। ब्लू नहीं, इस पर ब्लैक अच्छा लगेगा, ये ओ मे बी दिस कुड वर्क एज वेल, रेडिश भी अच्छा लगेगा, रेड कुड वर्क एज वेल। तो मैं रेड थोड़ा सा मज़ेदार वाला यूज़ कर लेता हूँ, आई गेस डार्कर नहीं अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ब्राइट कर लेते हैं। सॉरी मैंने इसको सिलेक्ट ही नहीं किया था, तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इस तरीके से कर देना है। तो हमारे पास ये देखो एक पैटर्न डिज़ाइन हो चुका है। अब इस पैटर्न की खासियत क्या है, हमने इतनी मेहनत क्यों की इस पैटर्न को बनाने के लिए। हम इसको रिपीट भी तो कर सकते थे कि हमने एक पोर्शन बना लिया उसको रिपीट करते। ये जो हमारे पास पैटर्न बना है दिस इज़ रिपीटेबल, दैट मीन्स कि इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा हूँ बॉक्स को, क्योंकि मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है ना, वैसे वैसे पैटर्न चेंज हो रहा है। जितना बड़ा मेरा बॉक्स होगा उतना पैटर्न खुद ब खुद रिपीट हो रहा होगा। देख रहे हो आप, खुद ब खुद उस पैटर्न को वो रिपीट कर रहा है। और ये पैटर्न एडिटेबल है, मतलब अगर मैं चाहता हूँ ये पैटर्न ठीक है मैंने यूज़ कर लिया, आई वॉन्ट अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ दिस पैटर्न, तो यहाँ से जाकर मैं ग्रिड पे जाऊँगा तो वो डिफरेंट स्टाइल में आ जाएगा, ठीक है। हेक्सागोन में चाहता हूँ तो हेक्सागोन स्टाइल में भी आ सकता है। बस डेफिनेटली मुझे हेक्सागोन सेट करना पड़ेगा, इधर आके इसको स्क्वायर बड़ा करना पड़ेगा, डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी डेफिनेटली। बट फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड कि हम सिंपल एक मेथड के थ्रू हम एक पैटर्न डिज़ाइन कर रहे हैं। एक दफ़ा थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट आफ्टर वी हैव मेड द पैटर्न, वो टोटली रिपीटेबल होता है। और उस रिपीटेबल पैटर्न का फ़ायदा ये है कि आप उसे जितनी मर्ज़ी जगहों पे यूज़ करो, जितनी मर्ज़ी एरिया पे यूज़ कर लो, जितने मर्ज़ी एरिया पे, तो इट्स अप टू यू। तो ये एक पैटर्न हमने डिज़ाइन किया है। अब आप देखो ये जब चीज़ आप अपने पोर्टफोलियो में लगाओगे दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, इंस्टेड ऑफ जस्ट आप चीज़ें काट कूट के बॉक्सेस लगा देते। तो अब एक एक पैटर्न हमने बना लिया जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। आप इसमें फ्लावर्स के पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। आप उसमें जो भी चीज़ आप चाहते हो उसके पैटर्न बनाओ, उसके इस तरह रिपीट करो, और अपने एक A4 साइज़ या फिर किसी भी बड़े साइज़ में उसको पूरे शीट के ऊपर लगाओ, और इस तरह फुल स्क्रीन देख के उसको उस इमेजेस यूज़ कर सकते हो। हम उस पर भी डिटेल में बात करेंगे कि इमेजेस एक्सट्रैक्ट कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें। बट फॉर नाउ यू नो कि आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। अब दीज आर जस्ट शेप्स, सिंपल शेप्स हैं जो मैंने यूज़ किए हैं। ये देख के कोई भी नहीं कहेगा कि ये इसकी कॉपी है, ठीक है। दिखने में
बहुत गौर करोगे आप तो पता चलेगा, अदरवाइज दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग देन दिस वन। ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल और डिज़ाइन बन रहा है उसकी निस्बत। तो ये आपका अपना ओरिजिनल वर्क है। तो इस तरीके से काम किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।